सो हेलो हैकर्स, वेलकम टू सिक्योर सिंटैक्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू इट। तो साइबर सिक्योरिटी किसी भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करना होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। बट द मेन थिंग इज हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है, और उससे इम्पॉर्टेंट कि तुम्हें साइबर सिक्योरिटी फील्ड क्यों चूज़ करनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू साइबर मैगजीन 2021 में $6 ट्रिलियन के साइबर अटैक्स हुए हैं, और ये बढ़ के 10.5 ट्रिलियन तक हो सकते हैं 2025 तक। और कोरोना के बाद से काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी हैं और आगे भी होती रहेंगी। तो अगर डिजिटल वर्ल्ड ग्रोथ होगा तो उसकी सिक्योरिटी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए इंडिया में भी इसकी काफ़ी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं मिल रही। और ये मैं नहीं, इस देश के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। तो you can see, according to India's cyber security policy, India requires 5 lakh cyber security professionals while we have only 65,000. तो इंडिया में लगभग 5 लाख साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, बट हमारे पास अभी सिर्फ 65,000 ही हैं। तो अगर मैं पूछूं कि एक प्रो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कैसा होता है, तो तुम्हारे दिमाग में ये मूवीज़ आएंगी। लेकिन इन मूवीज़ में दिखाई गई हैकिंग कुछ रियल नहीं है। अगर तुम्हें सच में कोई ऐसी मूवी देखनी है जिससे तुम कुछ सीख सको, तो वो है मिस्टर रोबोट। क्योंकि इस सीरीज़ में जितनी टेक्निक्स और हैक्स यूज़ हुए हैं वो सब रियल है, तो तुम इनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हो। इनफैक्ट मैंने भी इससे अपनी लर्निंग फेज़ में काफ़ी कुछ सीखा था। लेकिन अब सोच रहे हो कि ठीक है, फील्ड में घुस गए तो अब स्टार्ट कैसे करें। तो डोंट वरी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहीं से और आज से ही साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग ले सकते हो, जिसमें मैं तुम्हें थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों प्रोवाइड करूँगा। तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट थ्योरी में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, और लोग पूछते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, थ्योरी या प्रैक्टिकल। बट अकॉर्डिंग टू मी दोनों चीज़ ही इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम्हारी थ्योरी नॉलेज तुम्हारा पासपोर्ट है और तुम्हारा प्रैक्टिकल नॉलेज तुम्हारा वीज़ा। अब अगर तुम कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, लाइक किसी फील्ड में जाना चाहते हो, तो सिर्फ वीज़ा लेके जाओगे कंट्री में जाने के लिए तो काम नहीं चलेगा, या सिर्फ पासपोर्ट लेके जाओगे तब भी काम नहीं चलेगा। तुम्हें दोनों चीज़ साथ में रिक्वायर्ड होनी चाहिए, तब जाके तुम्हें एंट्री अलाउड होती है। उसी तरह से किसी भी फील्ड में अगर तुम्हें अपना करियर बनाना है तो तुम्हें ये दोनों चीज़ मस्ट है। थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों रिक्वायर्ड है, लाइक पासपोर्ट एंड वीज़ा। तो आज के लिए बस एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं, वो है कि इम्पोर्टेंट टर्म्स इन साइबर सिक्योरिटी। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो फ्रीक्वेंटली यूज होती रहती है। सबसे पहले बात करेंगे हैक वैल्यू की। तो हैक वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो बताती है कि कौन सी टारगेट अटैकर का ज़्यादा ध्यान खींचेगी या अटेंशन ज़्यादा ग्रैब करेगी किसी अटैकर का। अब मान लो मेरे पास एक कोई मेरी वेबसाइट है, मेरी माई वेब करके, या ऐसी कोई वेबसाइट है जिसमें ले दे के कुछ 100 यूज़र्स रजिस्टर्ड है, और दूसरी तरफ है एक जाइंट बिग कंपनी फेसबुक जिसके पास कुछ अराउंड 3 बिलियन कुछ यूज़र्स हैं, जो कि हैकर को ज़्यादा फैसिनेट करेगी कि उसको ज़्यादा यूज़र्स का एक्सेस मिलेगा। तो इन दिस केस फेसबुक की हैक वैल्यू मेरी वेबसाइट से काफ़ी ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं TOE की, विच इज़ टारगेट ऑफ इवोल्यूशन। तो ये एक तरह का सिस्टम और रिसोर्स होता है जो हमें हेल्प करता है वेनरेबिलिटीज़ को इवैल्यूएट करने में, और ये TOE हमारे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि मान लो कोई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, उसे किसी कंपनी की टेस्टिंग करनी है, तो उस कंपनी और उस साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। देन ओनली जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो कंपनी को हैक करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्लॉइट की। तो बहुत से लोगों ने सुना होगा एक्सप्लॉइट करके, बट इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो मान लो मेरे पास एक कोई घर है और उसके पास काफ़ी डोर्स एंड विंडोज़ हैं, और हमारे पास 5 चोर हैं। तो पहले वाले ने बोला कि मैं फर्स्ट गेट से जाऊंगा, दूसरे ने बोला ऊपर से, मतलब अलग अलग रास्तों से अंदर भेज देंगे। तो ये वेज हैं किसी भी एंट्री इन्वायरमेंट में जाने के लिए। वो इन्वायरमेंट क्या है इस समय? घर। तो घर के अंदर घुसने के काफ़ी वेज है, तो हर चोर का अलग तरीका था अंदर जाने के लिए। तो डेफिनेशन देखते हैं एक्सप्लॉइट की। इट इज़ डिफाइंड एज द वे टू ब्रीच द सिक्योरिटी ऑफ अ सिस्टम। तो मैं कहा था ना, इस नंबर ऑफ वेज जो हैं, ये वेज है किसी भी सिक्योरिटी को ब्रीच करने के, तो इसीलिए एक्सप्लॉइट बोला जाता है उन्हें।
नेक्स्ट हमारे पास जीरो डे वनरेबिलिटी भी कहते हैं इसको। जीरो डे वो ऐसा होता है कि जो आज तक कभी डिस्कवर नहीं हुआ है, ना प्रोग्रामर उसके बारे में जानता है, ना कोई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। सो डेफिनेशन देख सकते हो तुम, इट इज़ द वीकनेस दैट इज़ अननोन टू डेवलपर्स एंड हैज़ नॉट बीन एड्रेस्ड, यानी कि आज तक हमें पता नहीं चला उस वीकनेस की, कुछ नई सी वीकनेस है ये। और लास्ट में बात करते हैं हम वनरेबिलिटी की। तो इसके लिए हम प्रीवियस एग्जांपल में जाते हैं कि एक घर है जिसमें चोर घुस रहे हैं 5 अलग अलग रास्ते से। तो वनरेबिलिटी ऐसा होता है, वो एक्सप्लॉइट को हेल्प करता है। तो मान लो पहले चोर को यहाँ पे वनरेबिलिटी लगी, दूसरे चोर को यहाँ पे वनरेबिलिटी लगी, और सो ऑन, ऐसे ही तीसरे को यहाँ पे वनरेबिलिटी लगी और चौथे को यहाँ पे वनरेबिलिटी लगी। वनरेबिलिटी कुछ नहीं, बस एक वीकनेस है। वीकनेस कह सकते हो कि लाइक लॉक यहाँ से कमज़ोर है या कुछ। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द वीकनेस इन अ सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड एज एन एंट्री टू एन एनवायरनमेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स की और जर्नी शुरू करेंगे अपनी साइबर सिक्योरिटी की प्रॉपरली। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डू हैकिंग।